Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will discuss the glossary of unit number 1 for 9th class, the savior of mankind. The savior of mankind, इंसानियत का निजात दहिंदा, इसकी हमने ट्रांसलेशन कर चुके। ट्रांसलेशन हमने इसकी कर ली। आज हम इसकी जो ग्लॉसरी है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला जो लफ्ज़ है वो है अनपैरेलल्ड। मैं आपको इसमें 3 चीज़ें बताऊंगा। एक लफ्ज़ की स्पेलिंग, क्योंकि लफ्ज़ की स्पेलिंग जो है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। वर्ड की स्पेलिंग, उसके साथ उसका उर्दू में मीनिंग और साथ उसमें इंग्लिश का मीनिंग। तो शुरू करते हैं। पहले जो लफ्ज़ है वो है अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है बेमिसल, ठीक है, बेमिसल। और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अनमैच्ड, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बेमिसल, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो लफ्ज़ है वो है ड्यून्स। ड्यून्स का मीनिंग होता है सैंडी हिल्स, यानी कि रेत के टीले, रेतले टीले, सैंडी हिल्स। तीसरा जो लफ्ज़ है वो है डैज़लिंग, ठीक है, रेत के टीले। उसके बाद जो है वो है डैज़लिंग। डैज़लिंग का मीनिंग है, डैज़लिंग का मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्राइट। डैज़लिंग का मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्राइट। आपने उर्दू में इसका मीनिंग साथ साथ आप खुद लिखना है। जिस तरह ऊपर मैंने लिखा है, एक का बेमिसल, दूसरे का रेत के टीले। अब आपने खुद लिखना है, मैं बता दूंगा, आपने मीनिंग लिख लेना है वहाँ पर। डैज़लिंग का मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्राइट, यानी कि बहुत ज़्यादा चमकने वाला, चुंधिया देने वाला। अब इसकी स्पेलिंग ऐसे होगी DAZ डैज़ और ZLING ज़लिंग, डैज़ ज़लिंग। यानी कि आप इस लफ्ज़ की जो आप बनाएंगे, इसकी जो आप सेलेबल बनाएंगे वो आप DAZ तक एक बनाएंगे और ZLING तक दूसरा बनाएंगे, और इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्राइट। तीसरा जो लफ्ज़ है वो है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मीनिंग होता है वेरी हॉट, बहुत गर्म। मुंतका हारा। अब मुंतका हारा ऐसे लिखा जाएगा, मीम नून त्वा काफ और मुंतका और ये हारा, मुंतका हारा, यानी वो जगह, चूँकि अरब जो है वो सऊदी अरेबिया जो है और उसके साथ के जो ममालिक हैं वो उस जगह पर वाक़ हैं जहाँ पर सूरज की जो शुआएँ हैं वो बहुत गर्म पड़ती हैं, और वो ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा चमक के साथ जो है वो उसकी जो रेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली होती हैं इंसान के लिए। तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल, वेरी हॉट, मुंतका हारा। एलोक्वेंस का मीनिंग है फ्लुएंट। फ्लुएंट यानी कि एलोक्वेंस, फ्लुएंट इसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा फसाहत व बलागत वाला होना, यानी कि अगर बात करना तो वो भी बड़ी बामानी और फसीह व बलीग बात करना, या शेर कहना तो वो भी बहुत अच्छे अंदाज में कहना। तो उसको हम कहते हैं एलोक्वेंस, यानी कि फ्लुएंट, फसाहत व बलागत। प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन का मीनिंग है एडवेंट, यानी कि आमद, और यहाँ पर इसका मीनिंग हम तबलीग भी ले सकते हैं और इसका मीनिंग हम नफाज भी ले सकते हैं। प्रोमलगेशन, PRO प्रो MUL मल GAK TIUN, प्रोमलगेशन। इसको आप आमद के मीनिंग में भी ले सकते हो, नफाज के मीनिंग में भी ले सकते हो और तबलीग के मीनिंग में भी ले सकते हो। उसके बाद है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मीनिंग है स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, डिस्पेंसेशन, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज। अब यहाँ पर जो है वो इसका मीनिंग है तबलीग, लेकिन वहाँ पर जो है वो इसको आप कलाम इलाही भी कह सकते हो। उसके बाद जो है वर्ज। वर्ज का मीनिंग है किनारा या दहाना, VERGE, वर्ज। वर्ज का मीनिंग एज, यानी कि किनारा या दहाना। उसके बाद है केओस। केओस का मीनिंग है कश्मकश या तबाही, या किसी चीज़ का जो है वो इंतशार का शिकार हो जाना, इंतशार का शिकार हो जाना। CHAK और OS ओस, इसके सेलेबल ऐसे बनेंगे, ये CHAK बनेगा और OS ओस, केओस। केओस का मीनिंग है कन्फ्यूजन। उसके बाद है क्रम्बल। क्रम्बल का मीनिंग है ब्रेक इनटू पीसेस, यानी कि टुकड़े टुकड़े होना, क्रम्बल, CRUMBLE, क्रम्बल। उसके बाद है सोलिट्यूड, SOLITUDE, ट्यूड, सोलिट्यूड। सॉलिट्यूड में होता है तन्हाई की हालत में होना, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। उसके बाद जो आपके पास वर्ड है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मीनिंग होता है थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, यानी कि
जब आप जो है वो बहुत साइलेंस में आप खामोश होते हैं और आप बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं गौर व फिक्र करना, या उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। एमी मै, DIDTAT और TION शन, इसके एमी मै, DIDTAT और TION शन 4 सिलेबल बनेंगे, मेडिटेशन, गौर व फिक्र। उसके बाद है कंपैशन। कंपैशन का मीनिंग है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल, लोगों के लिए हमदर्दी का एक बहुत बड़ा जज्बा होना, तो उसको हम कहते हैं कंपैशन। CUM कम, PASSION पैशन, कंपैशन मीनिंग लोगों के लिए हमदर्दी का जज्बा, कंपैशन लोगों के लिए हमदर्दी का जज्बा। उसके बाद इरेडिकेट। इरेडिकेट का मीनिंग होता है रिमूव यानी कि ख़त्म करना, DIDCATE, इरेडिकेट ख़त्म करना या रिमूव करना। उसके बाद है बेस्टोड विद। बेस्टोड विद का मीनिंग है कन्फर एज गिफ्ट यानी कि नवाजना या सरफराज करना। आप इसको नवाजना के मीनिंग में ले सकते हो कि गॉड बेस्टोड हिम विद नबूवत, अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से नवाजा। बेस्टोड विद कन्फर एज गिफ्ट यानी कि नवाजना। उसके बाद है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मीनिंग है डिक्लेयर, ऐलान करना, PROCLAIM क्लेम, प्रोक्लेम ऐलान करना। उसके बाद है नेक्सस। नेक्सस का मीनिंग होता है महवर। महवर मीम हे वाओ और रे, महवर। अब इसका जो इंग्लिश में जो मीनिंग है अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान मुख्तलिफ तरह का यानी उनके दरमियान एक कनेक्शन होना, एक सीरीज ऑफ कनेक्शन होना मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, उसको हम कहते हैं नेक्सस यानी कि महवर। उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है रिनाउंस। पेजन। पेजन पेजन का मीनिंग है कुफार, ठीक है। पेजन का मीनिंग जो है ये है कुफार यानी कि डिसबिलीवर। उसके बाद है रिनाउंस। रिनाउंस का मीनिंग है टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पर्टिकुलर बिलीव। रिनाउंस मैन होता है तर्क कर देना या छोड़ देना, यानी कि तर्क करना, ठीक है, तर्क करना या छोड़ना, कि आप पब्लिकली कह देते हो कि जी मेरा फलां जो अकीदा है वो अब नहीं है, तो उसको हम कहते हैं रिनाउंस करना, तर्क करना, छोड़ना। उसके बाद है डिमोलिश। डिमोलिश का मीनिंग होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, तबाह करना, ठीक है, डिमोलिश तबाह करना, डिस्ट्रॉय। उसके बाद लफ्ज़ है डायलेमा। डायलेमा का मीनिंग है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल सूरत हाल, मुश्किल सूरत हाल, मुश्किल सूरत हाल, डायलेमा, DILEM लेम और MA माँ, इसके 3 सिलेबल बनेंगे, DILEM लेम और MA माँ। जहाँ पर डबल M आता है वहाँ से हम उसको दरमियान से कट करते हैं और एक M को हम पिछले सिलेबल के साथ मिलाएंगे, दूसरे M को अगले सिलेबल के साथ मिलाते हैं। ये रूल है सिलेबल बनाने का। उसके बाद है थियोलॉजी। थियोलॉजी मैंने है मज़हब, रिलीजियस बिलीव्स। थियोलॉजी THEOLOGY, थियोलॉजी। उसके बाद एवरलास्टिंग। थियोलॉजी का मैंने मज़हब, मजहबी यानी मजहबी अकायद, ठीक है, आप इसको मजहबी अकायद कह सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो है वो एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मीनिंग होता है नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म ना होने वाला, नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म ना होने वाला। उसके बाद जो है वो प्रोसिलिटाइजिंग है, PROSECLYLETITZING, प्रोसिलिटाइजिंग। इसके 5 सिलेबल बनेंगे, PROSECLYLE और TIZING, टाइजिंग, प्रोसिलिटाइजिंग। उसके बाद आप इसको 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, यानी कि TI को अलहदा कर दो तो ये टाई अलहदा हो जाएगा और जिंग अलहदा हो जाएगा, तो प्रोसिलिटाइजिंग। इसका मीनिंग है प्रीचिंग, यानी कि इसका भी मीनिंग है तबलीग करना, ठीक है, तबलीग करना। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन माना होता है कंप्लीट चेंज इन समबडी, मुकम्मल तब्दीली, कंप्लीट चेंज इन समबडी, मुकम्मल तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, TRANS ट्रांस, FOR MA TION ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट चेंज इन समबडी। नेक्स्ट जो आपके पास लफ्ज़ है वो है एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट का मीनिंग होता है लिविंग एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल यानी कि मुजस्सम, मुजस्सम,
ठीक है। लिविंग एग्जाम्पल, जिंदा मिसाल, embodiment और embodiment, embodiment, ठीक है। ये आपकी जो ग्लॉसरी है उसके मैंने आपको लफ्ज़ भी बता दिए और साथ साथ उसके मीनिंग भी बता दिए। जो पहला लफ्ज़ अनपैरेलल्ड है, UN PARAL रेल और LELED लेल्ड, अनपैरेलल्ड, इसके 4 सिलेबल बनेंगे, अनपैरेलल्ड। ड्यून्स रेत के टीले, डैजलिंग मैना चुदिया देने वाली, ट्रॉपिकल मैना मुंतका हारा, एलोक्वेंस मैना फसाहत व बलागत, फसाहत व बलागत। ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। फसाहत व बलागत, यहाँ पर थोड़ा सा शायद वाज़ेह ना हो रहा हो लेकिन लिखें आप आवाज़, अगर आपको इसमें आवाज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है आप लिखें फसाहत व बलागत। प्रोमलगेशन का मीनिंग है आमद, ठीक है। प्रोमलगेशन का मीनिंग है आमद, इस्लाम की आमद, प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। डिस्पेंसेशन, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, यानी कि इसका भी मीनिंग तबलीग भी आप कह सकते हो और इसका मीनिंग जो है वो कलाम इलाही भी हो सकता है, कलाम इलाही। उसके बाद जो है वर्ज, वर्ज में ना होता है दहाना, दहाना या किनारा। उसके बाद केओस, केओस का जो मीनिंग है इसका है इंतशार, केओस का मीनिंग है इंतशार। क्रम्बल, क्रम्बल का मीनिंग होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, क्रम्बल, लड़खड़ाना। उसके बाद सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मैंने है तन्हाई, सॉलिट्यूड का मीनिंग है तन्हाई। और मेडिटेशन का मीनिंग है गौरो फिक्र, गौरो फिक्र, मेडिटेशन, गौरो फिक्र। कंपैशन मैंने होता है हमदर्दी, कंपैशन, हमदर्दी। इरेडिकेट मैंने होता है ख़त्म करना, इरेडिकेट, ख़त्म करना। ये लफ्ज़ हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग रह गया था, ये है मुकम्मल तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, मुकम्मल तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, मुकम्मल तब्दीली। तो ये लफ्ज़ हैं आपके और ये ग्लॉसरी है जो कि मुकम्मल मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और जहाँ से आपको समझ ना आए आप मुझे बता भी सकते हैं अपने कमेंट्स करके और अपनी राय का इजहार करके आप मुझे उसके बारे में आगाह भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर पीपल।